ओके, एन इनकाउंटर ऑफ ए स्पेशल काइंड पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। बिफोर दैट थोड़ा सा जो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। हमने देखा था कि जो नरेटर के फादर थे वो मेडिकल प्रोफेशनल थे, प्राइवेट कंपनी में थे, रानीगंज में थे, वेस्ट बंगाल। जो राइटर का हमने उसके घर के बारे में पढ़ा था, ऑफिसर्स बंगलो कहाँ थे। उसके बाद हमने पूजा वेकेशन के टाइम में सैटरडे आफ्टरनून की घटना है जब नरेटर ने पाया था कि कुछ डॉग्स जो बार्क कर रहे थे, फ्यूरियसली भौंक रहे थे। फिर उसने जो कौवों की कर्कश आवाज सुनी और वह बरामदा में चला गया था देखने के लिए कि क्या हो रहा है। यानी उस समय नरेटर क्या कर रहा था, बुक पढ़ रहा था, स्टोरी बुक पढ़ रहा था। और वह स्टोरी बुक किस प्रकार की थी, एडवेंचरस स्टोरी थी। तो जब नरेटर बरामदे में गया था, यहां तक हमने पढ़ा था। नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन पार्ट 2, पेज नंबर 9, line number 4. I glanced toward the roof of the clubhouse and saw something horrible. नरेटर ने कहा देखा, ग्लांस मतलब एक नजर उसने देखा क्लब हाउस के रूफ पे। रूफ का मतलब छत होता है। क्लब हाउस के छत पर देखा और उसे कुछ हॉरिबल दिखाई दिया। हॉरिबल मतलब भयानक। अ बिग मेल लंगूर, apparently the leader of its group. और एक जो बड़ा मेल लंगूर था, मेल और फीमेल, तो मेल लंगूर था जो कि अपरेंटली मतलब क्लियरली विजिबल था, जो साफ साफ देखा जा सकता था। द लीडर ऑफ इट्स ग्रुप, जो उस समुदाय का जो ग्रुप का लीडर था, वॉज होल्डिंग अ बेबी लंगूर इन हिज हैंड एंड मर्सीलेसली बाइटिंग इट ऑल ओवर विद अ डिफाइंड इंटेंट टू किल। और उसने अपने हाथ में एक बेबी लंगूर को पकड़ रखा था और मर्सीलेसली मतलब निर्दयता पूर्वक, बिना किसी रहम के वो उसे काट रहा था, जैसे उसका क्लियर इंटेंशन हो, उसकी जो उसे मारने का दिख रहा था कि जो उसकी इच्छा है उस बेबी लंगूर को मारने की है। The helpless mother of the baby and other lesser members of the langur group were scattered on the roof of the building nearby, watching the baby being killed. और जो उसकी माँ थी वो भी असहाय थी, और जो उस ग्रुप के जो बाकी मेंबर्स थे, लेजर मेंबर, लेजर मतलब जो खाली थे, वे सब भी स्कैटर्ड थे। स्कैटर्ड होना मतलब यहाँ वहां फैले हुए थे छत के ऊपर, और सब क्या देख रहे थे, उस बेबी को मरते हुए देख रहे थे। जिसे कौन मारने की कोशिश कर रहा था, जो उस ग्रुप का लीडर प्रतीत हो रहा था। I recalled the terrible custom of the animal clung, according to which a dominant male usually does not allow another male baby or adult to survive within its group. और रिकॉल करना मतलब याद आना। आई रिकॉल मतलब नरेटर को याद आ गया कि जो उनका जो कस्टम है, टेरिबल भयानक जो नियम है, प्रथा है जो चली आ रही है, किसकी प्रथा, एनिमल क्लंग की। क्लंग मतलब वंश, जाति, दल की, जो उनके दल की जो प्रथा है, अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार, और डोमिनेंट मेल, डोमिनेंट मतलब जिसका कंट्रोल होता है, जिसका होल्ड होता है, जिसका ग्रुप पे पकड़ होता है, मेल यूजुअली डज नॉट अलाउ, खास करके किसी को अलाउ नहीं करता, खास करके मेल बेबी और अडल्ट, किसी बेबी मेल लंगूर को या अडल्ट को उस ग्रुप में जीवित रहने के लिए इजाजत नहीं देता है। और उसी की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे मारना चाहता है।
Without losing any time, I gathered a stout stick in one hand and hurled a piece of stone at the wandering langur. और बिना एक क्षण भी गवाए आई गेदर्ड, राइटर ने गेदर्ड करना मतलब जमा करना, स्टाउट स्टिक, स्टाउट मतलब हैवी, भारी लकड़ी लिया और दूसरे हाथ से उसने हर्ल किया, फेंका। हर्ल करना मतलब फेंका। क्या फेंका? पीस ऑफ स्टोन, पत्थर का एक टुकड़ा। किसकी तरफ फेंका? एट द मॉन्डरिंग लंगूर, जो लंगूर उसे मारने की कोशिश कर रहा था, बेबी लंगूर को, उसकी तरफ उछाला। द लंगूर वॉज सो इन्फ्यूरिएटेड दैट he hardly took any notice of my assault. और जो क्रुद्ध लंगूर था वो इतना व्यस्त था कि उसने मेरे आक्रमण, असल्ट मतलब आक्रमण, मेरे असल्ट के ऊपर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया। बट देन आई स्टार्टेड थ्रोइंग मोर स्टोन्स, लेकिन उसके बाद नरेटर ने एक के बाद एक और पत्थर फेंकना शुरू किया। The dogs on their part raised their fist, और जो डॉग्स थे वो अपनी तरफ से उन्होंने जो उनका भौंकने की जो स्पीड थी वो और बढ़ा दी थी। क्यों बढ़ा दी थी वो हम आगे देखेंगे। पिस्ट का मतलब भावनाओं या गतिविधियों आदि की तीव्रता, यानी जो डॉग्स की जो भावनाएं थी, जो गतिविधि थी वो और तीव्र हो गई थी। तीव्र होने का रीजन हम देखेंगे अभी। द चेंज सर्कमटेंसेस, सर्कमटेंसेस मतलब होता है परिस्थितियां। जैसे ये परिस्थितियों में जब बदलाव हुआ, परिस्थितियों में बदलाव हुआ, क्यों बदलाव हुआ था? क्योंकि नरेटर ने स्टिक ले ली थी, उनके ऊपर पत्थर फेंकना शुरू किया था और जिसके कारण उन परिस्थितियों में बदलाव हो गया था। तो नरेटर ने के पत्थर फेंकने के बाद सरकमटेंसेस क्या हुए थे? चेंज हो गए थे, सरकमटेंसेस बदल गए थे। तो उसके कारण क्या हुआ और क्या बदलाव हुआ था? कुत्तों ने अपनी भौंकने की तीव्रता बढ़ा दी थी। तो सरकमटेंसेस क्या हो गए थे? चेंज हो गए थे। एंड द सडन अनएक्सपेक्टेड अटैक, सर्कमटेंसेस चेंज हुए थे और अनएक्सपेक्टेड मतलब जिसकी उम्मीद नहीं थी। किसकी उम्मीद नहीं थी? अटैक की उम्मीद नहीं थी। कौन सा अटैक था वो? जो नरेटर उसके ऊपर पत्थर फेंक रहा था। अटैक फ्रॉम अननोन क्वार्टर्स फोर्स द लंगूर टू ड्रॉप द बेबी फ्रॉम द स्लोपिंग रूफ ओवर द बरामदा। जो अनएक्सपेक्टेड हमले के कारण जो मेल लंगूर था उसको उस बेबी को ड्रॉप करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। और किसके ऊपर छोड़ दिया उसने? बरामदा का जो स्लोपिंग रूप था, जो ढलान वाला रूप था, उसके ऊपर उसने छोड़ दिया। द बेबी वॉज लिस्टलेस, लिस्टलेस मतलब विदाउट एनी एनर्जी, जैसे उसके अंदर कोई भी शक्ति नहीं बची थी। एंड अपीयर टू बी डेड, और कैसा प्रतीत हो रहा था? जो मर चुका है। एज इट बेबी स्टार्टेड टू स्लाइड डाउन, और जो बेबी लंगूर था वह सड़क के कहा आने लगा? नीचे की तरफ आना उसको शुरू हो गया। द एक्साइटमेंट ऑफ अ पैक ऑफ डॉग्स ग्रीव मेनी फोल्ड एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ गुड किल एंड मिल। और मैंने जैसा कहा था कि जो डॉग्स का एक्साइटमेंट जो बढ़ रहा था, जो तीव्रता, वह क्यों था? क्योंकि उनको लग रहा था कि उन्हें अनएक्सपेक्टेड क्या मिलेगा? मेनी फोल्ड एट प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट मतलब फ्यूचर बेनिफिट, भविष्य में उन्हें फायदा होने वाला था। किसका फायदा? गुड किल एंड मिल। अब कुत्तों को लग रहा था कि वो जो बेबी लंगूर है वो उन्हें खाने के लिए मिलने वाला है, उसका बेनिफिट अब उनको मिलेगा। जो राइट नरेटर पत्थर फेंक रहा था जिसकी वजह से बेबी लंगूर स्लाइड होके नीचे आ रहा था, तो कुत्तों को लग रहा था कि अब उनका फायदा होने वाला है।
और इसलिए उन्होंने भी अपनी तीव्रता क्या की थी, बढ़ा दी थी। कीपिंग द डॉग्स एट बे विद द स्टिक, I managed to catch hold of the baby langur tails just as it was tipped over the edge of the tiled roof. लेकिन नैरेटर ने डंडे की मदद से, जो उसने स्टिक ले रखी थी, उसने डॉग्स को हटाया और वह बेबी लंगूर को फर्श पर जस्ट से टकराने से ठीक ऊपर पकड़ने में सफल हो गया था। द बेबी अपीयर्ड इनर्ट एंड लाइफलेस। इनर्ट मतलब पावरलेस, मोशनलेस। बेबी ऐसा प्रतीत हो रहा जैसे कोई इसमें शक्ति नहीं बची हो, जान नहीं बची हो, कोई मोशन नहीं बचा हो। इट वॉज इंडीड अ मेल बेबी, और वास्तव में वो क्या था, मेल बेबी था, मेल लंगूर था वो भी। बाय दिस टाइम, अब तक, माई पेरेंट्स एंड सिस्टर हैड केम आउट ऑन टू द बरामदा एंड वी आर विटनेसिंग माई रेस्क्यू ऑपरेशन। अब तक जो नरेटर के पेरेंट्स थे और उसकी जो बहन थी, जो आफ्टरनून नैप के लिए गए थे, वो भी आ चुके थे। और अब क्या थे, विटनेस थे, गवाह थे। किस बात के गवाह थे, जो कार्य कर रहा था, जो नरेटर ऑपरेशन की क्रिया कर रहा था, डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं, बेबी लंगूर को बचाने का जो कार्य कर रहा था, उसके अब इस समय वे गवाह थे। सम ऑफ आवर नेबर हैड आल्सो गेदर्ड इन द डिस्टेंस, और थोड़ी दूरी पे हमारे जो उसके नरेटर के जो नेबर थे वो भी जमा थे। आई टुक द बेबी लंगूर टू आवर बैकयार्ड एंड जेंटली ले हिम ऑन द फ्लोर इनसाइड द पोल्ट्री कूप, और वह अपने बैकयार्ड में पिछवाड़े की तरफ लेके गया, जहां पे पोल्ट्री कूप था, जहां पे मुर्गियां पाली जाती हैं, वहां पे ले गया। उसने बेबी लंगूर को प्यार से, जेंटली, धीरे से फ्लोर के ऊपर लिटा दिया। हिज बॉडी वॉज फुल ऑफ डीप बाइट्स, मार्क एंड स्क्रैचेस। जो उसके शरीर पे क्या थे, बहुत से काटने के निशान और बहुत से खरोच थे। ब्लड वॉज ओजिंग फ्रॉम सम ऑफ द वुंड्स, कुछ घावों से ब्लड ओज कर रहा था। ओजिंग होना मतलब टपकना, रिसना। द बेबी रिमेन्ड मोशनलेस, अभी भी उस बेबी लंगूर में कोई मोशन नहीं था, कोई हरकत नहीं थी। माई फादर प्रोवाइडेड फर्स्ट एड टू क्लीन द वुंड्स एंड स्टॉप द ब्लीडिंग। नैरेटर के फादर क्या थे, मेडिकल प्रोफेशनल थे, और इसलिए उन्होंने क्या किया, उस बेबी लंगूर को फर्स्ट एड प्रोवाइड किया, प्रथमोपचार किया, और उसकी ब्लीडिंग स्टॉप की, रोकी। आई वॉज रिलीव टू फाइंड आउट दैट द बेबी वॉज ब्रीथिंग इवन दो हिज ब्रीथ वॉज सैलो। नैरेटर ने राहत की सांस ली, क्योंकि बेबी लंगूर जो था वो ब्रीथ कर रहा था, यानी उसकी सांसें चल रही थी। ये अलग बात थी कि उसकी सांसें फूल रही थी, सैलो थी, स्लो थी, लंबी लंबी सांस ले रहा था वो, बट उसकी जो ब्रीदिंग थी वो क्या थी, चल रही थी। Splashes of cold water made the baby stir, and after a few shaky attempts, he sat up. और जब उसके फेस के ऊपर, उसके ऊपर पानी के छींटे मारे गए, स्प्लैशेस मारा गया, तब वह उसके अंदर थोड़ी सी सिर होना मतलब मूवमेंट आई। और कुछ सैकी अटेम्प्ट के बाद, सैकी अटेम्प्ट मीन्स मतलब थोड़ा सा गिरते हुए वह बैठ गया। He was in a state of shock and started trembling like a leaf in the wind. वह शॉक में था और किस तरह से कांप रहा था, जैसे विंड में हवा चलने पे पत्ते कांपते हैं। His two little twinkling eyes welled up, और उसकी जो छोटी दो आंखें थी, welled up, खुली हुई थी, with tears, and he started to sob with muffled cry just like a human child would after experiencing trauma. Trauma मतलब great distress, यानी वह भी एक बच्चों की तरह रोने लगा था, क्योंकि जिस तरह के शॉक में वह था।
I offered him a peeled banana which he accepted with a unsteady hand and began taking hesitant bite. नरेटर ने उसे छिला हुआ बनाना दिया, पील्ड बनाना मतलब छिला हुआ बनाना दिया, जिसे उसने पकड़कर हिचकिचाते हुए उसने खाना प्रारंभ किया। यानी उसके रेस्क्यू में उसके फादर ने उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड किया, उसके बाद पानी के छींटों से खड़ा हुआ और उसके बाद नरेटर ने उसे खाने के लिए पिल्ड बनाना, छिला हुआ बनाना दिया।